नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जो 2000 रुपए के नोट जो आने वाले समय में जिसको श्रद्धांजलि दी जाएगी वो है। और साथ में मेरी जो टैग लाइन हमेशा से चलती है वो ये कि सरकार से सवाल कुछ मत पूछो, अगर पूछोगे तो वो एक गुनाह है। ऊपर जो आज का टॉपिक है, जो आज का विषय जो मैंने चुना है वो ये है, क्या नरेंद्र मोदी ने जो 2000 रुपए के जो नोट हैं उसे बाजार से हटाने का जो फैसला लिया है जो भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने, वो एक मास्टर स्ट्रोक है या ये एक गलती है? यदि अब इसे गोदी मीडिया के नजरिए से अगर हम देखें तो यह एक मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले हम डीमोनेटाइजेशन की तरफ चलते हैं। देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन जो रात के 8 बजे अवतरित होकर जो 500 और 1000 रुपए के नोटों को जो बंद करने की जो बातें कही थी उस समय, आइए एक बार सुनते हैं। अंग्रेजी में है, सुनिए। To break the grip of corruption and black एनडीटीवी money, से लिया है। we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. Persons holding old notes of 500 or 1000 rupees can deposit these notes in their bank or post office account from 10th November till close of banking hour on 30th December 2016 without any limit. There may be some who, for some reason, are not able to deposit their old 500s or 1000 rupees notes by 30th December 2016. They can go to specific office of the Reserve Bank of India up to 31st March 2017 and deposit the notes after submitting a declaration form. तो आपने सुना कि मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन था उस समय किस तरह से उन्होंने आके इन सब बातों को कहा था। लेकिन अब इसके विपरीत चलते हैं। जब 2000 रुपए के जब नोट को मार्केट में लाना था, जब लाना था 1000 रुपए के नोट बन के, सबसे पहले तो 2000 रुपए के नोट लेके आना कहाँ की बुद्धिमत्ता थी मुझे नहीं पता। फिर भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हुए हैं, तो वो इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो उन्होंने समझाने की भी कोशिश की। और जो उनके नोएडा से चलने वाले जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इसे किस तरह से समझाने की कोशिश की थी, हम सभी उन्हें भी सुनते हैं, क्योंकि कैसे वो देश विदेश में मजाक के पात्र बन गए थे कि नैनो चिप टेक्नोलॉजी उस 2000 रुपए के नोट में थी। आइए एक बार उसे भी देखने की कोशिश करते हैं कि नैनो चिप टेक्नोलॉजी क्या थी और किस तरह से महिमा मंडित किया गया था इन गोदी पत्रकारों के द्वारा। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए तो आइए कुछ भी काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से
इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। कुछ भी तो आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे गोदी पत्रकार हैं उसे 2000 रुपए के नोट को कैसे महिमा मंडित किया था कि इसमें क्या हो सकता है और क्या कर सकता है। तो ये तो अभी पूरी दुनिया को पता चल गया कि 2000 रुपए के नोट में क्या चिप है, क्या लगा है, क्या नहीं है। अब जिनके पास भी वो चिप लगा हुआ है तो क्या उन्हें वो चिप निकाल लेना चाहिए? अब तो ये सरकार ही बताएगी कि निकाल के दें या कैसे दें, या अगर वो वहां तक पहुंच नहीं पाए तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट है, क्या उन 2000 रुपए के नोटों को 120 मीटर नीचे से भी ढूंढ निकालेगी, मिट्टी के नीचे से, ऐसा कहा गया था। इस बार के 2000 रुपए के जो नोट को बंद करने का जो घोषणा था इस बार आरबीआई ने किया, जबकि मुख्यतया इसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आकर ये किया करते हैं। इस बार उन्होंने इससे बचने की कोशिश की। अब बात करते हैं कि 2000 रुपए के नोट को जो बंद किया गया है वो है क्या। आरबीआई ने इसे 2000 रुपए के नोटों को जो रिवर्स करना है उसे 30 सितंबर तक का समय सीमा निर्धारित की है। 30 सितंबर के अंदर 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में ले जाकर उसे बदलवा ले। 30 सितंबर तक वो एक लीगल टेंडर रहेगा, उसके बाद भी कुछ यहां वहां से होगा। अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24/1 के तहत नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद नोटों को जारी किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन में हटाए गए थे उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य का एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2018-19 से 2000 रुपए के जो नोटों की जो छपाई है उसे बंद कर दिया गया था, जबकि वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मार्च 2017 से पहले 2000 के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में लगभग 89% जारी किए गए थे। 23 मई से शुरू होगा बैंक में बदलने की जो प्रक्रिया है। लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खाते में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 2000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। अब आप ये समझ गए कि क्या है। अब इसमें एक और पेज है, इसे जानने की कोशिश कर। एएनआई के सूत्रों के अनुसार 2000 रुपए का जो नोट है 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंक के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के साथ 4 महीने का जो समय पर्याप्त है जो दिया गया है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब कहां पर होता है, क्या होता है, अब और सबसे बड़ी चीज है कि जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो जानने की हम सभी को जानना चाहिए कि अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे एक बार। यानी आप एक बार में एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपए के नोटों को बैंकों में ले जाके बदल सकते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमने ये भी देखा है कि 2000 रुपए के नोट कई सालों से 1-1.5 साल 2 साल से हमने उसे देखा नहीं। तो क्या वही 2000 के नोट आम आदमी के हाथ में आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यदि उन आम आदमी के हाथ में वो 2000 रुपए के नोट आएंगे
तो क्या वो 2000 रुपए के नोट ये उनके होंगे या किसी और के होंगे जो वो लाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सवाल है। आप भी इन सवालों के साथ में रहिए। जानकारी आपको दे दी है। 30 सितंबर तक हर दिन अगर आपके पास अगर कोई नोट है तो 20,000 रुपए आप अधिकतम उसे बदलवा सकते हैं बैंक में। तो धन्यवाद जिन लोगों ने इसे पूरा देखा और समझने की कोशिश की। और ये 2000 रुपए के नोट अब किनके यहाँ निकलते हैं ये तो समय बताएगा। आम आदमी के पास निकलते हैं तो क्या वो आम आदमी के ही नोट हैं या किसी और के नोट हैं, ये भी जानने की जरूरत है। धन्यवाद।